कांग्रेस के एक विधायक का वोट रद्द हुआ है, ये दावा रणधीर गोलन कर रहे हैं। रणधीर गोलन का बड़ा दावा कि एक विधायक का वोट रद्द हुआ है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। कांग्रेस के एक विधायक का मत रद्द हुआ है, ऐसा दावा रणधीर गोलन ने किया है। मत का राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए प्रयोग किया है, जो कि सफल प्रयोग किया है, और हमें बताने में बड़ी खुशी होती है कि हम सभी निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण पवार के पक्ष में मतदान किया है और उसकी जीत निश्चित है। दूसरा, हमारा जो आजाद प्रत्याशी कार्तिकेय है, भगवान से प्रार्थना करते हैं और उसकी भी जीत निश्चित लगती है। 100% उम्मीद है कि वो जीतेंगे। तो इसमें क्या बताया, जैसे आपने तो कहा निर्दलीय को आपने वोट नहीं किया, आपने भाजपा उम्मीदवार को वोट किया। बिल्कुल। और कहा यह जा रहा था सभी निर्दलीय उम्मीदवार बलराज कुंडू को छोड़ के कार्तिकेय इंडिपेंडेंट को। देखिए, हमने नॉमिनेशन कार्तिकेय को किया था, लेकिन पार्टी की रीति नीति के अनुसार जो व्यवस्था पार्टी ने की, हमें आदेश हो गया अपने बीजेपी के कृष्ण पवार को वोट देना, और हमने कृष्ण पवार को वोट दिया। सभी 6 निर्दलीय विधायकों ने, क्योंकि कुंडू तो आए नहीं। पार्टी ने अगर निर्दलीय उम्मीदवारों को, निर्दलीय कैंडिडेट, मतलब आपसे निर्दलीय विधायकों से अगर निर्दलीय कैंडिडेट को वोट दिलवाया है तो क्या, सॉरी बीजेपी को डलवाया है, तो क्या कुछ बीजेपी के एमएलए जो है वो अब निर्दलीय को डालेंगे? बीजेपी के जो 9 विधायक है वो तो डाल लेंगे। उसके अलावा भी, क्योंकि अब आपने वहाँ डाल दिया, ये स्ट्रेटजी है, ये पार्टी की स्ट्रेटजी है चुनाव जीतने की, जी। और लगभग 35-36 वोट मेरे अनुसार कृष्ण पवार पे डालेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस। तो फिर दूसरा कैसे जितवाओगे आप? आपने तो इंडिपेंडेंट को समर्थन दिया था। वही तो बताते हैं ना आपको। 35-36 वोट कृष्ण पवार पे डालेंगी, ठीक है, और जीतने के लिए 30 वोट चाहिए, 31 वोट चाहिए हो। उसके बाद जो दूसरी प्रेफरेंस होगी वो दूसरे उम्मीदवार में अकाउंट हो जाएगी, पहल उसमें होगी। तो इस करके दोनों उम्मीदवारों का जीतना निश्चित है। तो ये कंफर्म आप सभी 6 निर्दलीय ने बीजेपी को दिया है? 100% कंफर्म है। सारे आपके चैनलों के माध्यम से पत्रकारों के साथियों के सामने कह रहे हैं कि झूठ, और मैं तो ऐसा एमएलए हूं, मैं झूठ नहीं बोलने करता कभी। आपके साथ सभी निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को वोट किया? बिल्कुल किया बहन जी। भाई एक को छोड़ दे, अरे भाई हम ना सरकार को समर्थन कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं हमें। कुलदीप बिश्नोई की भी नाराजगी बता रहे हैं, दूर होगी। आज रात को राहुल गांधी कुलदीप बिश्नोई जी की नाराजगी 5 बजे पता लग जाएगा। वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा, जहाँ तक हमें जानकारी है। और इसके अलावा एक कांग्रेस विधायक की और वोट कैंसिल हो गया है। फिर किसे देंगे? कैंसिल हो चुकी है? हाँ, अभी हो चुकी है। किसकी? वो बाद में बताएंगे। अरे किसी की हो भैया, मैं कोई इतना बड़ा नेता थोड़ी हूँ, मैं तो आप मेरे भाई हो, दोस्त था ना, जानकारी दे रहा। वो तो 5 बजे पता लगेगा अपना। वोट डल रहे हैं, लेकिन एक बड़ा दावा जो रणधीर गोलन ने कर दिया है कि एक वोट कैंसिल हो गया है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कर दिया, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर ऐसा लग रहा है कि 2016 की पुनरावृत्ति संभव है, लेकिन एक बड़ा दावा उन्होंने जरूर कर दिया है। नाम उन्होंने नहीं बताया है। जी बिल्कुल वरुण जी, क्योंकि अभी फिलहाल दावे जो है वो किए जाएंगे और जाहिर तौर पर तस्वीर जो है वो 5 बजे के बाद साफ यहाँ पर होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि देखिए, दावे तो जीत के भी यहाँ पर बहुत हो रहे हैं, लेकिन आखिर स्थिति क्या है? और अभी जो हाल फिलहाल हमने बयान यहाँ पर सुन रहे थे कि निर्दलियों ने यहाँ पर कृष्णलाल पवार को वोट किया है, बीजेपी कैंडिडेट को जो है वोट किया है। तो आखिर में अब बीजेपी की स्ट्रैटेजी को भी यहाँ पर समझना जाहिर होगा, क्योंकि उनसे सवाल यहाँ पर पूछा गया कि जब बीजेपी कैंडिडेट को निर्दलियों ने वोट किया है तो यानी कि फिर क्या जो यहाँ पर कार्तिकेय शर्मा है उनको क्या बीजेपी के जो विधायक है वो वोट करेंगे? हालांकि उस पर उन्होंने साफ तौर पर नहीं कहा है, लेकिन दूसरी स्थिति जो है कांग्रेस की यहाँ पर क्या कुछ रह सकती है वो यहाँ पर वरुण जी देखना होगा जाहिर तौर पर, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर तमाम विधायक वहां पर पहुंचे हुए हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, और जाहिर तौर पर एक अंतिम रणनीति देखिए, क्योंकि हाल फिलहाल हमने राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले हमने देखा कि किस तरीके से तमाम जो कांग्रेस के विधायक है वो सीधे रायपुर पहुंचते हैं। वहां पर यह बात कहा जाता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो, यहाँ पर ट्रेनिंग शिविर जो है वो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन ठीक अब जब वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से वो चंडीगढ़ यहाँ पर पहुंचने से पहले वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर है। अंतिम दौर में ये मुलाकात में क्या बातें हो रही हैं, क्या ट्रेनिंग दी जा रही है, या उस ट्रेनिंग का क्या रिजल्ट यहाँ पर निकल रहा है वो यहाँ पर देखना होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है कि आखिर आज क्या होने वाला है। देखिए, सीटें 2 है, कैंडिडेट 3 है, एक की जीत सुनिश्चित है, बचे यहाँ पर 2 जिस पर कार्तिक की टक्कर मानी जा रही है।
कुछ भी हो सकता है, ऊंट किस करवट बैठता है ये 5 बजे के बाद साफ होगा। कुलदीप बिश्नोई जो कि अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें एंड मोमेंट पर विवेक बंसल द्वारा, जो कि कांग्रेस प्रभारी, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी, वो जानकारी देते हैं कि जी राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए आपने जो इतने समय से अर्जी लगा रखी थी, वो आज मुलाकात होने वाली है। तो देखिए आज वो दिन आ गया जिस दिन का इंतजार कुलदीप बिश्नोई को था। लेकिन अब सवाल यहां पर ये कि सब ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि कुलदीप बिश्नोई की शायद हो सकता है मुलाकात वोट कास्ट करने से पहले हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वोट कास्ट करने के बाद उन्हें जानकारी यहां पर जो है दी गई कि उन्हें राहुल गांधी से मुलाकात करने का समय जो है वो मिल चुका है, शाम तक उनकी मुलाकात यहां पर होनी है। और कुलदीप बिश्नोई वोट कास्ट करने के बाद बाहर निकलते हैं और इस बात का जिक्र करते हैं कि मैंने अपनी अंतरात्मा के तहत वोट किया है, और उन्होंने इससे पहले अपील भी की थी तमाम विधायकों से कि वो भी अपनी अंतरात्मा को वोट कास्ट करके अपने अंतरात्मा को सुनकर ही वोट कास्ट करे। तो ऐसे में कांग्रेस के अंदर खेमे में भी अभी बहुत कुछ चल रहा है। किरण चौधरी जो है वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास से निकल चुकी है और जाहिर तौर पर विधानसभा जो है वो भी वहां पर पहुंची। तो अब तमाम विधायक जब यहाँ पर पहुंचेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जाहिर तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या बॉडी लैंग्वेज होगा, किस तरीके से चेहरे पे क्या भाव रहते हैं, वो यहाँ पर देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प वरुण जी होने वाला है। देखिए बहुत कुछ होगा यहाँ पर। एंड मोमेंट पे स्ट्रैटेजी जो है वो कांग्रेस नहीं बल्कि देखिए बीजेपी की भी पूरी तरीके से यहाँ पर बदलती। यहाँ पर देखिए जब ये बात सामने आई कि निर्दलीयों ने बीजेपी कैंडिडेट को वोट किया है, वरुण जी ये एक बड़ी बात है। हालांकि उन्होंने बताया कि स्ट्रैटेजी ये है क्योंकि 31 जो वोट मिलने हैं उसमें कहीं एक आधा वोट भी इधर से उधर हो गया तो फिर जो श्योर शॉर्ट सीट है उसमें दिक्कत आ जाएगी, इसलिए 34-35 वोट डलवाए जाते हैं और 31 के बाद बाकी के जो वोट हैं वो सेकंड प्रेफरेंस में निर्दलीय में काउंट हो जाएंगे, जैसा रणधीर गोलन बता रहे थे स्ट्रैटेजी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो रणधीर गोलन कहकर गए हैं कि एक कांग्रेस के विधायक का वोट रद्द हुआ है, यह बहुत बड़ी खबर है। और अगर ऐसा है तो फिर यकीन मानिए चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है और हो सकता है कि अगर ये बात सच्ची निकले, ये दावा सच्चा निकले तो फिर शाम को नतीजा कुछ भी हो सकता है। यानी रणधीर गोलन एक बहुत बड़ी बात बोलकर गए हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात इस लिहाज से भी यहाँ पर हो सकती है क्योंकि एक वोट के क्या मायने हो सकते हैं, शायद ये तमाम पार्टियों को इस बात का जिक्र है और कांग्रेस को सबसे ज्यादा इस बात का यहाँ पर पता है कि आखिरकार एक वोट कितना ज्यादा अहम हो सकता है। लेकिन आपने यहाँ पर देखा होगा वरुण जी, जब कांग्रेस विधायकों की बस हुड्डा आवास पर पहुंची और तमाम मीडिया से बात करते हुए सबसे पहले दीपेंद्र हुड्डा जब बस से उतरे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए विधानसभा के अंदर जितने हमारे विधायक हैं उससे ज्यादा वोट पड़ेंगे